ढाबे पे खड़े थे, श्री राम यूपी पंजाब ढाबा। ड्राइवर का नौकरी लग गई। 15 साल की मैंने उम्र। हमारे घर में पापा हैं, बीवी है, मम्मी नहीं। मम्मी तो छोटे 5 साल के थे तभी खत्म। मतलब ये 10-35 गवर्नमेंट का नंबर रहता है, हाईवे वालों का। हाईवे कोई गाड़ी को पत्थर मारता है, अंडा फेंकता है, उसे कविताएं लिखते हैं, संदेशा देते हैं। 5 महीना हो गया। 5 महीना हो गया। हाँ, नहीं गए। आप घर पे नहीं गए। एक बाबा को देखा है आपने, जो बहुत अभी टीवी में ट्रेंडिंग है बाबा। गिफ्ट छोटा बड़ा नहीं होता है दोस्तों। अर्जुन नहीं मार सकते थे, वो धर्म ने मारा, भगवान श्री कृष्ण ने किया। नंबर 1 का दर्जा दिया है भाई ने, हमारे अर्जुन भाई ने गुजरात को। श्री कृष्ण भगवान कितनी मधुर बांसुरी बजाते होंगे दोस्तों। पिताजी की भी याद आती होगी, तो पिताजी से भी बात करते हो? नहीं, सबसे पहले पिताजी से। जैसे कि ये कार जा रही है, पूरे फ्लैश मार के जा रही है, तो मेरे को नींद से आया, जप्पी आई। जप्पी आने के बाद मैंने देखा कि एक बच्चा सा खेलता दिखाई दिया हाईवे पे। उसको बचाया, तो उसके बाद मैंने देखा तो वहाँ मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। घटना एक बार हुई, 2 बार हुई, ऐसा कुछ? नहीं, करीब हो चुकी 12 बार। 12 बार कमा लेते 20-22 हजार रुपये महीने का कमा लेते कि हॉर्न बजा 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 के हमारे अर्जुन भाई जैसे ड्राइवरों को परेशान ना करें। तो दोस्तों, मैं हूं नितेश राठौड़ और आज हम गंगा स्नान के लिए रवाना हो चुके उज्जैन से, और हमारी बस खड़ी है पीछे की ओर और खाना बन रहा है। वहाँ पे हमें अर्जुन भाई मिले हैं, जो कि एक ट्रक ड्राइवर है। ट्रक ड्राइवर के बारे में जानेंगे कि किस कदर वो अपनी ज़िंदगी जीते हैं। अर्जुन भाई, कैसे हो आप? बढ़िया है भाई। तो बहुत बढ़िया लगा हमें आपसे मिलने का मौका मिला, जो कि आज हम ढाबे पे खड़े थे, श्री राम यूपी पंजाब ढाबा, जो कि नाम ही काफी है दोस्तों, श्री राम। कौन से गांव से हो आप? मैं मैनपुरी के पास है, गाँव है। मैनपुरी कहाँ पे पड़ता है ये? मैनपुरी पड़ता है आगरा से करीब 100 किलोमीटर। आगरा से 100 किलोमीटर। फिर आपकी ये शुरुआत कैसे हो गई कि आप ट्रक चलाएंगे? ऐसा था, घर की कुछ मजबूरियां थी। हाँ। तो बड़ा भाई था, वो जमुनी के पेड़ पे गिर गया। गिरने के बाद फिर हमने भगवान से प्रार्थना की कि हमको ऐसा नौकरी तो नहीं पा पाएंगे। हाँ। घर की स्थिति गंभीर थी। गंभीर। वहाँ के बाद मैंने भगवान से प्रार्थना की। सिटी गोला में गया, पेटी धोया। पेटी धोया। पेटी धोया। पेटी धोने के बाद फिर मैं ये कहता था कि कौन सा दिन मिलेगा सबका। हाँ। फिर मैंने अपने भविष्य में भगवान श्री कृष्ण को अपनाया। बहुत ही खूब। मैंने कि अब तुम ही मेरे तारनहार हो। उस दिन से मैंने प्याज, लहसुन, दारू, दप्पड़, मीट, मदिरा से नफरत, बिल्कुल सब कुछ छोड़ दिया। हाँ, पहले पीते थे? नहीं, पीते नहीं थे। पीते ही नहीं थे आप? इस चीज से नफरत ही कर रहा हूँ। नफरत ही कर रहे हैं आप। बहुत ही खूब, बहुत ही उसके बाद मैंने ये देखा कि जितने चाहे वो किसी भी जात से भी हों, हम जात पात धर्म नहीं मानेंगे। पर आप कितनी उम्र में ट्रक में ड्राइवर का नौकरी लग गई? 15 साल की मैंने उम्र में की थी। 15 साल की उम्र में। तो थोड़ा सा दोस्तों 12 साल हो गई मेरे को ड्राइविंग। तो थोड़ा सा दोस्तों, 15 साल की उम्र में भाई ने ट्रक चलाना चालू कर दिया था, जो कि थोड़ा गैर कानूनी है, पर घर की परिस्थिति ऐसी हो जाती है दोस्तों कि ट्रक मजबूरी में चलाना पड़ता है। पर कोई बात नहीं, भाई ने फिर लाइसेंस बना लिया होगा। हाँ, लाइसेंस है अपना। तो अभी दोस्तों भाई ने लाइसेंस भी बना लिया है और काफ़ी अच्छी तरह से ड्राइविंग करते हैं, ये भाई का कहना। तो आप कौन कौन सी रूट पे ड्राइव करते हो? मैं ऑल इंडिया चलता हूँ। ऑल इंडिया? हाँ। मतलब क्या लेके जाते हो ट्रक में? सामान में ऐसा कुछ? जो कुछ हो जाए, तो घर सामान भी हो जाए, खाने पीने का हर चीज। सेट अच्छा है? हाँ। अपन बढ़िया हो तो सेठ को खराब मत बताओ। हाँ। क्योंकि सेठ के आगे भी मजबूरी है, जो तुमको नौकरी दी है। बराबर। भाई नौकरी दी है उसने, अपना पैसा कमा करके कैसे भी करके आपको रोजी रोटी दी है। आपका फर्ज बनता है उस तरीके के मेहनत करें, अपनी सफलता को पाएं। दारू, दप्पड़, मीट, मदिरा, लहसुन, प्याज कुछ भी आप खा रहे हो वो एक दूसरी बात है, ठीक है, कि दारू ना पिए। रोड पे गाड़ी चलाते समय हम तुम दारू पीते हैं, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। सही है। उससे क्या, एक तो देखो परिवार में माँ बाप को टेंशन, दूसरी बच्चों को आपका दुख। आप थोड़ी उसमें लापरवाही में हाथ धो बैठते तो बच्चों को, बीवी को पेट पालना मुश्किल पड़ जाता है। उनको कौन देखता? फिर कोई नहीं देखता है ना, मालिक भी नहीं देखेंगे। सही है। तो घर में अभी आपके यहाँ कौन कौन है? हमारे घर में पापा हैं, बीवी है, मम्मी नहीं है। मम्मी तो छोटे 5 साल के थे तभी खत्म। 5 साल में ही आपकी मम्मी चल बसी। दोस्तों 5 साल में मम्मी का चल बसना, मतलब एक छोटे से बच्चा जो आज हमारे साथ अर्जुन भाई है,
आज इतना बड़ा हुआ अपनी मेहनत से, अपने बलबूते पे। तो आप सोच सकते हो कि 5 साल का एक छोटा सा बच्चा ऐसे ही बड़ा नहीं हो जाता है, पर अर्जुन भाई की मेहनत देख के जो 15 साल में जो उन्होंने ड्राइविंग का काम चालू कर दिया था, तो बहुत ही एक हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है कि हमें मेहनत करनी चाहिए, मेहनत से आगे बढ़ना चाहिए। और बहुत ही आप मेहनत जो कर रहे हैं हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अभी आप कहाँ पे ठहरे हो? मैं ये अभी टेलको में 2 दिन हो गया, गाड़ी खराब चल रही है। गाड़ी खराब हो गई, मतलब क्या हुआ गाड़ी में? गाड़ी में गियर बक्सा की थोड़ी प्रॉब्लम आ गई। तो आप साथ में सब सामान लेकर आए थे? गाड़ी में लोडिंग गाड़ी थी कि अनलोडिंग थी? नहीं, लोडिंग गाड़ी है। लोडिंग गाड़ी है, तो उसमें खराबी आ गई तो आपने तुरंत अपने मालिक को फोन लगाया होगा। मालिक का फोन लगाया। तो मालिक ने क्या किया? अभी तो आप मालिक से काफी किलोमीटर की दूरी पे हो गए आप। नहीं, तो हमने हेल्पलाइन नंबर लगाया, जो हेल्पलाइन 1033 है ना, उसको कॉल किया। उससे मुझे सुविधा मिली। सुविधा मिलने के बाद टेलको है यहाँ टोल फ्री नंबर पे वो गाड़ी, मतलब ये 1035 गवर्नमेंट का नंबर रहता है? नंबर है, हाईवे वालों का है। हाईवे वालों का। तो उससे क्या होता है? उससे मदद मिलती है, ड्राइवर को राहत मिलती है। ड्राइवर फोन करता है, कहीं भी ये रुका है तो वो 1033 पे कॉल करता है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है ड्राइवर की सुरक्षा करनी। बराबर। अब मतलब आप रात को कितने भी बजे कॉल कीजिए तो वो आएंगे। तो आपने कॉल किया तो कितनी देरी में आ गए? वो आ गए थे करीब 1 घंटा लगा। 1 घंटा लगा, पर आ गए, वही बहुत बड़ी बात है। तो अभी आपका काम शुरू हो गया होगा रिपेयरिंग का, ऐसा कुछ? हाँ, शुरू हो गया। शुरू हो गया। फिर आपने मालिक को भी कॉल लगाया होगा मालिक को कॉल कि लगाया। मालिक ऐसा ऐसा है। तो थोड़ा बहुत ये भी कभी कभी डर रहता होगा कि हमारी हाईवे पे जैसे कि सुमसाम रोड है, जहाँ पे अवर जवर, दोस्तों वाहनों का अवर जवर नहीं है, वहाँ पे अगर आपकी गाड़ी खराब हो गई तो आप फिर क्या करते हो? तो फिर तो मजबूरी है। मजबूरी के आगे क्या है? कुछ भी नहीं है, उनको फोन करना पड़ता है। जैसे रोड पे खराब हुई है तो हाईवे वालों को फोन करेंगे। हाईवे वाले यदि नहीं सुनेंगे तो मालिक के पास फोन करेंगे। मालिक नहीं करेंगे तब सुनवाई नहीं कोई करेगा, तो अपना तो रुकना पड़ेगा, वहाँ पे देखना पड़ेगा खाने पीने के लिए। ऐसा भी कभी हुआ कि सामान चोरी हो गया हो? नहीं, ऐसा हो जाता है। आपके कोई रिश्तेदार में या दोस्त में, कोई सर्कल में ऐसा हुआ कि गाड़ी खराब हो गई बीच राह पे और उसका सामान चोरी हो गया? अभी तक तो मेरे सूद में ऐसा नहीं आया। और दोस्तों हम लोग भी काफ़ी चीज़ें सुनते हैं कि सुमसान हाईवे पे जब हम जाते हैं तो कोई गाड़ी को पत्थर मारता है, अंडा फेंकता है कि उसका शीशा खराब हो जाए, गाड़ी रोके और लूट ले, ऐसा कुछ होता है? हाँ, ऐसा होता है, जो अक्सर घाटी एरिया में। घाटी एरिया में। तो हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहिए कि हमें क्या सेफ्टी रखनी चाहिए? दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? सेफ्टी तो यही है कि रात के समय गाड़ी ना चलाएं। रात के समय ना चलाएं, अपना टाइम से चलाएं। हाँ, जैसे 10 बजे अपनी गाड़ी रोक ले बस। नींद पूरी करें। नींद पूरी करने के बाद सभी ड्राइवरों से यही है मेरा कि पहले अपनी नींद पूरी करो। नींद पूरी करने के बाद 8 घंटे गाड़ी चलाओ या 10 घंटे चलाओ, बाकी बाद खड़ी कर लो। रात के समय गाड़ी ना से अगर झपकी लग गई दोस्तों, थोड़ी सी भी हल्की सी नींद आ गई तो एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है और उसमें हमारे परिवार की तो जान जाएगी। सामने वाले जो भी बंदा आ रहा है उनकी भी जान जा सकती है। कि अभी पढ़ाई तो 5वीं से ही माँ चल बसी, तो बहुत ही दुख की बात है। तो फिर कुछ पढ़ाई हो पाई? 8वीं पास। बहुत ही अच्छा लगा कि आपने ऐसे समय में भी 8वीं तक पास कर ली, क्योंकि थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना है तो हम मोबाइल भी चला सकते हैं, कुछ अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। रोड पे जाते हो तो क्या सिंबल क्या बता रहा है गवर्नमेंट का वो भी हम जान सके, पढ़ सके कि आगे जाके टर्निंग आ रही है, बम्प आ रहा है, कि हमें धीरे चलाना है, स्लो चलाना है, कौन सी स्पीड पे चलाना है, तो वो सब भी हमें जानने को मिले। सही है ना? तो आपने जो 8वीं पढ़ाई की हमें बहुत ही अच्छा लगा। तो थोड़ा बहुत इंग्लिश भी पढ़ लेते हो, हिंदी भी पढ़ लेते हो? थोड़ा बहुत, बस थोड़ा बहुत आ गए, वही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ना पढ़ने से तो अच्छा है कि थोड़ा बहुत तो आना चाहिए दोस्तों। धीरे धीरे अपने भाई धीरे धीरे सीखते रहेंगे, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है भाई। स्मार्ट अपना मोबाइल भी यूज़ करते हैं। मैं लिखता हूँ इसमें, ये देखो मैं लिखता हूँ, ये मेरा ही लिखा है। लिखते हो आप? हिंदी में लिखते हो? मैं इंग्लिश में बोल के लिखता हूँ। बोल के लिखते हो मतलब फिर आप मैसेज देते हो ऐसा? हाँ, मतलब अपनी कविताएं लिखते हो? हाँ, जो लोग पढ़ेंगे वो सुधरे। बराबर, सही है दोस्तों। तो दोस्तों ये भाई अपनी मोबाइल पे खुद अपने हाथों से कविताएं लिखते हैं, संदेशा देते हैं, मैसेज देते हैं लोगों को। फिर आपकी शादी कब हुई? शादी को हो गए करीब 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। कुछ बच्चा अभी? हाँ, एक बालक है। आप ये ट्रक के सफर में जाते हैं तो काफी हफ्ते, काफी दिन, काफी महीने भी निकल जाते होंगे कभी कभी? नहीं, अभी 5 महीना हो गया। 5 महीना हो गया? हाँ, नहीं गए। आप घर पे नहीं गए?
दोस्तों देखो, ट्रक वालों की ज़िंदगी 5-5 महीने तक बाहर घूमते रहना पड़ता है। फिर ट्रक से पहले कुछ कारोबार भी आप चलाते थे, ऐसा कुछ? नहीं कुछ डायरेक्ट आप बड़ी गाड़ी पे ही बैठ गए? बड़ी गाड़ी में। 6-6 महीने तक बाहर रहते हो, फिर खाने का इंतजाम कैसे करते हो? खाने के अंदर होटलों पे रुकता हूँ, होटल में? बना भी लेता हूँ, जैसे कहीं फंस गया तो बना भी लेता हूँ। तो आपके साथ एक क्लिंडर भी होगा ना एक साथ में, कि आप अकेले ही? अकेले ही। मतलब क्लिंडर रहने से क्या फ़ायदा होता है? उससे थोड़ी हेल्प राहत मिल जाती है, जैसे बेड में गाड़ी फंसी है हाँ। तो उसको भेज दिया कि भैया पानी ले आओ, खाना ले आओ, हम गाड़ी देख रहा हूँ, ठीक है। टायर जैसे पंचर हो गया तो उसको हेल्प लगवाना, थोड़ी हेल्प करवाएगा, ऐसी है सारी सुविधा। एक बाबा को देखा है आपने, जो बहुत अभी टीवी में ट्रेंडिंग है बाबा? हाँ वो एक समय पे क्लिंडर थे, ट्रक ड्राइवर में क्लिंडर। वो बताते हैं हाँ। कि हम दोस्तों 300 रुपये 400 रुपये कमाते थे और हम भी एक क्लिंडर थे। फिर जो आप ट्रक में क्या बनाते हो खाना? खाना में जैसे रोटी वगैरह, सब्जी वगैरह, ये कभी कभी जिंदगी लगती है ऐसी कि क्या जिंदगी ऐसी कि अच्छी लग रही है? तो मेरे को तो ये लग रहा है कि हमारे ये शरीर से हाँ। हमारा परिवार सुखी है, हाँ। तो हमको बहुत सुख है। एक फिर दिवाली पे बोनस कुछ सेट देते हैं? हाँ देते। क्या दिया था इस बार? इस बार गैस चूल्हा दिए थे। गैस चूल्हा कि 6 महीने के बाद आप घर पे पहुंचोगे तो बीबी अच्छा सा बढ़िया सा खाना बना के आपको खिलाए, सही है ना? क्योंकि देखो, गिफ्ट छोटा बड़ा नहीं होता है दोस्तों। गिफ्ट अगर हमें मिल गया, कोई प्यार से दिया, तो वो बहुत ही बड़ी बात है। तो सेठ ने इनके गैस चूल्हा दिया है, तो आज जब भी हमारे भाई घर पे जाते हैं तो उनकी धर्म पत्नी जी बढ़िया सा खाना बना के खिलाती है, तो बहुत खुशी होती होगी आपको। क्योंकि ये खुशी तो तब होती है हाँ, कि हमसे पहले पिता खुश हैं। पिता खुश है। हाँ, जैसे मैं घर जाता हूँ और पिताजी मेरे खुश हैं, हम्म, परिवार मेरा खुश है हमारे शरीर से, हम्म। तो हमको अधिक खुशी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने यदि कहीं तीर्थ जा रहे हो, तो यदि अपने माता पिता को लेकर जा रहे हो तो इससे बड़ी कोई खुशी नहीं। माता पिता को तीर्थ करवाना जरूरी है। यदि माँ बाप घर पे हैं तो बच्चे का अधिकार नहीं है तीर्थ करने का, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी बताया था, अर्जुन को बताया था कि जब उन्होंने मामा शकुनी ने यज्ञ रचा था तो उनको निमंत्रण दिया था, छल कपट से दिया था, तो उन्होंने भी कहा था, हे अर्जुन, तू सत्य के कारण यदि डटा रहेगा तो तेरी हार कभी नहीं होगी। अपने कर्म को धर्म की तरफ मोड़, कर्म को धर्म की तरफ मोड़, तेरी हार कभी नहीं होगी। यदि तू उसी तरीका करण के तरीका रहा तो हार भी हो जाएगी, क्योंकि धर्म और कर्म सब त्याग करके भी मैं उसकी तरफ बढ़ जाऊंगा कि जो दुखी है, जिसकी आत्मा दुख है, हमेशा मैं उसकी तरफ रहता हूँ। अर्जुन नहीं मार सकते थे, वो धर्म ने मारा, भगवान श्री कृष्ण ने किया। ये भी उन्होंने खाटू श्याम से पूछा बर्बरीक को कि बर्बरीक, मैंने पूरे महाभारत में किसको जीतते आपने देखा? देख रहा हूँ कि कौरव और पांडव के पक्ष में जो युद्ध हो रहा था उसमें तो आपका ही सुदर्शन दिखाई दे रहा था। इसमें तो हम नहीं देख रहे थे कि अर्जुन जीते, कि दुर्योधन जीता, कि वो जीते। यहाँ में किसी की विजय नहीं, यहाँ स्वयं बरोबर रहे, क्योंकि जो आपका सुदर्शन घूम रहा था वो दोनों तरफ लड़ रहा था। सत्य की जीत हुई आखिर में। इसीलिए उन्होंने कहा कि अर्जुन से पूछा कि पितामह सामने खड़े हैं, आप वार करो। उन्होंने कि ये तो गंगा पुत्र है, गंगा पुत्र भीष्म पितामह हैं, हम इनको यदि वार करेंगे तो हमारा दुर्व्याप है, मैं नहीं वार करूँगा। भगवान ने कही जो अधर्म के तरफ बढ़ जाए, चाहे वो कोई भी, उसका शस्त्र उठाना धर्म का युग बनता है। आप उठाइए, आप नहीं उठाओगे तो शस्त्र को मेरे को उठाना पड़ेगा। तो अर्जुन ने बेबस होकर के पितामह को खिलाया था। बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत ही अच्छा लगा जिस तरीके से जो आपका ज्ञान है। पूरे इंडिया में घूमते हो, कौन कौन सी जगह पे अभी तक आप गए हो? मैं हर जगह जाता हूँ, ऑल इंडिया जाता हूँ। ऑल इंडिया, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, अहमदाबाद, बड़ौदा, पूना, नासिक, वहाँ से सब में चलते हैं। कौन से जगह के आपको वहाँ के शख्स जो इंसान है वो अच्छे लगे? गुजरात। तो दोस्तों, नंबर 1 का दर्जा दिया है भाई ने, हमारे अर्जुन भाई ने, गुजरात को, जो कि ऑल ओवर इंडिया घूमते हैं। दोस्तों, जिस तरीके से आज अर्जुन भाई ने कृष्ण भगवान की बात की कि कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते हैं, आज हम लोग सुनते हैं कि काफ़ी लोग बहुत ही अच्छी बांसुरी बजाते हो। वो तो श्री कृष्ण भगवान का इतना छोटा सा, जो हम मनुष्य इतना सा भी अंश नहीं है। तो आप सोचिए कि श्री कृष्ण भगवान कितनी मधुर बांसुरी बजाते होंगे दोस्तों।
कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। जो एक बांसुरी की धुन से सब प्राणी पक्षी सब लोग आ जाए, बहुत ही मधुर, बहुत ही खूब। क्योंकि हम लोग जो सुनते हैं बांसुरी वही हमें इतनी मधुर लग रही है, तो प्रभु का तो क्या कहना। तो अर्जुन भाई, आप कृष्ण भगवान की भी बहुत अच्छी बात कही। फिर आप पूरा ऑल ओवर इंडिया घूमते हो, तो आपको घर वालों की भी याद आती रहती है, तो आप यूं ही कॉल, ऑनलाइन कॉल लगा के बातचीत कर लेते हो। तो जब आप बातें करते हो तो ज्यादातर आप अपनी पत्नी को कॉल लगाते होगे, बराबर? तो आपको पिताजी की भी याद आती होगी, तो पिताजी से भी बात करते हो? नहीं, सबसे पहले पिताजी से करता। सबसे पहले पिताजी से। और शाम को आपको टाइम से खाना पीना, सब्जी साग सब्जियां पहुंचाता है, वो कर तो आप बच्चों की रहा, अपने बच्चों का भी पेट पाल रहा, साथ में आपके बच्चों का भी पेट पाल रहा है, एक इसलिए वो ड्राइवर एक देश का सिपाही भी है। तो दोस्तों, आज तक मुझे ये नहीं पता चला कि हाईवे के ऊपर लाइट से क्यों नहीं रहती है। कोई कोई ओवर ब्रिज होता है तो उसके ऊपर लाइट आती है, तो हमें काफी अच्छा लगता है कि दूर तक का नज़ारा हमें देखने को मिलता है। पर ये जो अभी आप हाईवे देख रहे हो, इस हाईवे के ऊपर कोई लाइट नहीं है, सिर्फ हमारी गाड़ी की, हमारी ट्रक की, हमारी कार की, हमारी बाइक की लाइटें ही दिखाई देगी दोस्तों। तो उससे काफ़ी दूर का नज़ारा हमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि अगर लाइट लगी रहेगी ना तो दुर्घटना होने का चांस दोस्तों बहुत ही कम हो जाएगा। और जो कहीं कहीं पे हम देखते हैं कि आज के दौर में बड़ी बड़ी गाड़ी आ गई है, तो उसके जो हैलोजन है बहुत ही पावरफुल है, तो पूरा कवरेज एरिया को ये कर देता है कि हमें ब्लाइंड कर देता है, हमें अंधा कर देता है, हमें ड्राइवर को लाइट डिम करनी चाहिए। ड्राइवर को लाइट डिम करनी चाहिए ना, वो पूरे फ्लैश में, जैसे कि ये कार जा रही है पूरे फ्लैश मार के जा रही है, अगर सामने वाला बंदा होगा तो उसको कुछ दिखाई नहीं देगा। कभी दुर्घटना का सामना करना पड़ा आपको? क्या हुआ था? जैसे गाड़ी चला रहा था, मैं आ रहा था उससे बनारस से आ रहे थे कानपुर की तरफ, और जैसे कानपुर की तरफ में आया तो मेरे को नींद सी आया, झप्पी आई। झप्पी आने के बाद मैंने देखा कि एक बच्चा सा खेलता दिखाई दिया हाईवे पे। हाँ जी। हाँ। तो उसको बचाने के चक्कर में मैंने जैसे ही गाड़ी काटा, तो गाड़ी जाकर के दूसरी गाड़ी जो खड़ी थी उसमें लग गई, और उसको बचाया। तो उसके बाद मैंने देखा तो वहाँ मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, कुछ भी नहीं। नहीं। मतलब आपको क्या लगता है बच्चा क्या हो सकता है? अब बच्चा तो भाई हम ये संतान के अंतरूपी भगवान हो सकते हैं कि उन्होंने ये राहत दी और हमको बचाया। कि जो गाड़ी जा रही थी ना मेरी, वो उसी साइड जा रही थी जिस साइड में सरिया की गाड़ी खड़ी थी। सरिया की गाड़ी खड़ी थी, बराबर। उसको बचाने के चक्कर में, बच्चा को बचाने तक का हम सरिया की उससे तो बच गए, लेकिन उधर जाकर जो गाड़ी खड़ी थी उसमें गाड़ी लगी कंडक्टर साइड। कंडक्टर साइड। तो हमारी साइड पूरी बच गई, आपकी पूरी साइड होगी। और फिर बाजू वाले का भी जो जिसमें गाड़ी टकरा गई उसका भी कुछ नुकसान? उसका पीछे से थोड़ा नुकसान हुआ। जब उसने पूछा तो मैंने उसको बताया भी, मैंने भैया ऐसे ऐसे बात हो गई। बराबर। तो वो बोला कि भाई कोई बात नहीं, हमारा तो थोड़ा नुकसान हुआ, आपका ज़्यादा नुकसान हुआ। वो भी सामने वाला शख्स भी अच्छा था दोस्तों, कि वो समझा इन भाई की बातें मानी, तो हमें बहुत ही अच्छा लगा कि आज के दौर में भी लोग, बहुत ही अच्छे लोग हैं जो समझते हैं। और आपकी कितनी बार ऐसा कुछ दुर्घटना, एक बार हुई, 2 बार हुई, ऐसा कुछ? नहीं, करीब हो चुकी 12 बार। 12 बार आप एकदम सही सलामत है? पूरा भरोसा कान्हा पे रखता हूँ, भगवान श्री कृष्ण पे। बहुत ही खूब, बहुत ही अच्छा। कि बचपन से लेकर के आज दिन तक वो मेरी सुरक्षा में लगे, वही आपको संभाल रहे हैं। मेरे बच्चे के भी लगे। जब मेरा बच्चा 900 ग्राम का था, जब बच्चे का जन्म हुआ तो 900 ग्राम का था, तो डॉक्टर ने मना कर दी थी कि बच्चे का नहीं, इसको क्या फायदा इलाज कराने। तो मैं आगरा के लिए रेफर किया, बीवी का बड़ा ऑपरेशन हुआ, उसको छोड़ दिया वहीं। लेकिन वाकई हालात में देखा तो हमने कान्हा जी से याद किया, मैंने कि मैं तो नहीं पहुंच पाऊंगा टाइम, तुमको वहाँ भेज रहा। तो 15 दिन आईसीयू में रहा। वाकई बाद थोड़ा थोड़ा हाथ हिलाने लगा, जान सी आ गई, तो हमने भरोसा कर लिया भाई हो सकता है। जब बच्चे का वजन पूरा हुआ ना तो वो ठीक हो गया। पता संगरूर है, ये पंजाब में पड़ता है। पंजाब में क्या हुआ था वहाँ पे? वो ये हुआ था कि मैं गाड़ी लेकर के जैसे जा रहा था, अंगली वाली गाड़ी चला रहा था, वो नींद में था सामने वाला। उसको मैंने बचाने, कौन सी गाड़ी चला रहा था? वो ट्रक था 10 टायर वाला। हाँ। उसको बचाने के चक्कर में मैंने गाड़ी डिवाइडर पे भी चढ़ा दी, अपनी साइड को,
लेकिन उसने पूरी गाड़ी आकर के मेरी साथ। तो ऐसी बहुत ही सारी दुर्घटना से बचते हुए अर्जुन भाई आज सही सलामत है। तो आप कितने तक कमा लेते हो ऐसा कुछ? कमा लेते 20-22 हज़ार। 20-22 हज़ार रुपये महीने का कमा लेते हो। खाना बना जो आप ट्रक में खाना बनाते तो उसमें से ही पैसा कट नहीं, करके अलग से सेट देता है। अलग से। तो आप भी अगर आपकी कार लेके जा रहे हैं कहीं ट्रक के पीछे तो अपनी डिपर अपनी लाइट का इस्तेमाल करें, ना कि हॉर्न बजा 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 के हमारे अर्जुन भाई जैसे ड्राइवरों को परेशान ना करें। दोस्तों थोड़ा धीरज रखिए, एक बार आपने डिपर दे दी, थोड़ा सा टाइम लीजिए, वो आपको ज़रूर साइड देंगे। ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अर्जुन भाई के पास हमें कभी मिलने का मौका मिला तो हम ज़रूर मिलेंगे अगली बार। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा, हम नई नई जानकारी नई नई वीडियोस आपके समक्ष लाते रहेंगे दोस्तों।